ओम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायणाय नमः। मित्रों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान धनु राशि में ये चल रहे हैं। अब यहाँ से आगे अपने पुत्र की राशि मकर में परिवर्तन करेंगे। इसका हर एक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक की जानकारी दी थी। आज हम सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, उच्च स्तरीय पद, सरकार, मान सम्मान, प्रशासनिक सेवा, जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं और जितने सिर्फ नाम लेने से ही हमारे दिमाग में जिनकी तस्वीर बन जाती है, समझ लीजिएगा सूर्य बहुत ही बढ़िया पद पर बैठा हुआ है। और हमारे सामने जो चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे वो चीज़ किसी और को मिल जा रही है, तो समझ लीजिएगा हमारी कुंडली का सूर्य जो है वो वीक है। मित्रों, सिंह राशि के लिए सूर्य जो है वो राशि का स्वामी बनकर छठे भाव में गोचर करेगा, जो कि मकर राशि 10 नंबर जहाँ पर आपके छठे भाव में लिखा हुआ है। यहाँ पर सूर्य पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे अगले एक महीने, यानी कि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक। ये भाव जो है वो पराक्रम भाव है, हमारे शत्रुओं का भाव है, प्रतियोगिता परीक्षा का भाव है, छोटे मोटे रोगों का भाव है, कर्ज का भाव है। यहाँ पर आपको अपने कामों में थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम बदले की भावना से नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है कि भाई कोई बात नहीं, जिन लोगों ने हमारे साथ अब बुरा किया था अब उनका जो है वो समय आया है, अब मैं यहाँ से बदला लूँगा या बदला लूँगी। इस तरीके की भावना जो है वो सूर्य को और ख़राब कर देगी। अगर आपका कुंडली में सूर्य वीक है तो हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं आपको फील हो सकते हैं, मौसमी बीमारियां जैसा, क्योंकि सूर्य हमारे स्वास्थ्य की जड़ों से संबंध रखता है। हार्ट, पाचन तंत्र, पित्त रोग, आँखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर सूर्य केतु से दृष्ट होगा और पापकर्तरी दोष में भी है, यानी कि जो लोग हेल्थ इश्यूज़ फील कर रहे हैं या आपके पिता को हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है, तो वो लोग अपने पिता का, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का, अपने व्यवहार का ध्यान रखें। किसी के भी साथ गलत व्यवहार के साथ काम नहीं करना है। अपने पराक्रम को बिन फिजूल का वेस्ट ना करें, यानी कि किसी का बुरा चाहना। आप अपने मेहनत को सही डायरेक्शन दीजिए। इस दौरान पराक्रम वृद्धि होगी। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है ये सूर्य। पहले का कोई रोग चल रहा था जिससे आप परेशान थे, पकड़ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर थोड़ी आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब को लेकर, और स्वास्थ्य संबंधित पहले के मुकाबले रिकवरी आ सकती है। लेकिन जानबूझकर मुसीबत में अपने आप को जाकर नहीं डालना है। अगर आपको कोई लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, खास करके गवर्नमेंट वहाँ पर बैंक से, तो आपको जो है वो यहाँ से मिल सकता है लोन। यानी कि सूर्य यहाँ पर पाप कर्ता दोष और केतु के प्रभाव में आने से हेल्थ इश्यूज और इनलीगल कार्यों से सावधान हो जाइएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 12वें भाव का स्वामी है और ये पंचम भाव में गोचर करेगा। जो लोग सरकारी जॉब तलाश रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव समय रहेगा। आप चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्रों के लिए कुछ कर पाएँ, या हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कई लोगों से, ऐसे आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया, क्योंकि प्रथम स्टेप जो है वो सरकारी क्षेत्रों में जाने के लिए प्रथम भाव अगर पॉजिटिव होगा, पंचम भाव आपका पॉजिटिव होगा, तो ये आपका काम जो है वो बनेगा। यहाँ पर पाप कर्तरी दोष में भी सूर्य है और केतु से दृष्ट है। आपको आपके संतान के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर आपको रखना होगा। अगर आपकी संतान बाहर जाना चाहती है तो देख लीजिए, समझ लीजिए उसकी जो सोच है वो सही है। जहाँ पर ये जाना चाहता है वो सब वहाँ पर सब कुछ सही है या नहीं है। जहाँ पर ये पढ़ाई करना चाहता है, जहाँ पर कंपनी में जॉब करना चाहता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी खर्च और विदेश स्थान का स्वामी आपके संतान भाव पर आया है। ऐसी सोच आ सकती है आपके संतान को कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसको लेकर के थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं। यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं कहूँगा आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान यहाँ पर आपको बनाना होगा। पंचम भाव पर सूर्य
एक नेगेटिव योग लेकर के आता है। गर्भपात होने की संभावना, अगर खान पान पर फोकस नहीं हुआ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपने नहीं रखा इस दौरान, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। केतु से दृष्टि और पाप पर त्रिदोष में ये सूर्य जो है वो समस्याएं स्वास्थ्य में, पाचन तंत्र में लेकर के आ सकता है। किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यानी ये पैसा जो है वो फंसने का योग बनेगा। बाकी जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट में आने के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर है और ये बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो समय रहेगा आपके लिए फोकस बढ़ाने के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। पेट जन्य रोग और हेल्थ इश्यूज रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा इस दौरान। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो लाभ स्थान का स्वामी है। ये चौथे भाव में गोचर करेगा। यहाँ पर केतु 12वें भाव में बैठकर इसको पंचम दृष्टि से देखेगा। सूर्य के पीछे यहाँ पर शनि बना हुआ है। सूर्य के एक राशि आगे यहाँ पर मंगल, यानी कि पाप कर्तरी दोष इस सूर्य पर लगा हुआ है। यहाँ पर लाभ स्थान का स्वामी सूर्य चौथे भाव में बैठने से एक लाभ की प्राप्ति भी देगा, यानी कि अगर आप मकान ढूंढ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन उस प्रॉपर्टी के कागजात आपको सही से देख लेने होंगे, कोई लीगल प्रॉब्लम उसमें ना हो, वरना आप फंसेंगे इस दौरान। कोई सेकंड हैंड व्हीकल आपको खरीदना है तो उसकी भी जांच पड़ताल सही तरीके से हो जानी चाहिए, वरना ये जो है वो प्रॉब्लम में डाल सकती है। माता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। पिता और माता दोनों के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना है, आपको आपके व्यवहार का पूरा ध्यान रखना होगा। ये चौथा भाव परिवार का भाव है। शांति भंग ना होनी चाहिए इस दौरान, खास करके आपके व्यवहार की वजह से। घर में मैं ही कुछ हूँ, अहंकार की प्रवृत्ति आपको नहीं लेकर के आनी है अपने लिए, और बाकी सब जो है वो ठीक है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। अगर आपको मदद चाहिए गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों की, आप चाहते हैं हेल्प मिले, कहीं आप पहले के मुताबिक अगर एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो ये मदद आपको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष इस दौरान बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो दसम भाव यानी कर्म भाव का स्वामी है। ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। यहाँ पर केतु लाभ स्थान में बैठकर पंचम दृष्टि से सूर्य को देखेगा। यहाँ पर शनि जो है वो चौथे भाव में गोचर कर रहा है और मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों पर शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा है। राशि से चौथा शनि लोहे के पाए पर चला है। थोड़ी मानसिक समस्याएं, मन को लेकर एक बहाव, विचारों का भाव चल रहा है। कर्म भाव का सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव में बैठकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं उनको थोड़ा संघर्ष अपना बढ़ाना होगा, मेहनत बढ़ानी होगी। आपने मेहनत सही डायरेक्शन में करी तो यहाँ पर आपकी सफलता जो है वो निश्चित है। पराक्रम में वृद्धि, कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी, काम को लेकर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके अंदर ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बहुत सारे आइडियाज एक साथ आपके पास आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किसी व्यक्ति पर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जो लोग, आपने जिन लोगों की मदद की हो सकता है उन लोगों के चेहरे से नकाब हटे, क्योंकि केतु का पंचम प्रभाव इस सूर्य पर है। और पाप कर्तरी दोष में ये सूर्य यहाँ पर जो है वो अपने जो लोग होते हैं, जो दिखावा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, एक सेल्फिश नेचर जिन लोगों का हमारे साथ होता है, उन लोगों के ऊपर से नकाब यहाँ पर हटेगा। यानी कि आपके लिए एक बेनिफिट है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किसी पर यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि ना ही करें। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत आपको करनी है इस दौरान। सूर्य आपको काम को लेकर भी एक नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। पराक्रम भाव में सूर्य बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन पाप प्रभाव में आने से कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रॉब्लम आपको एक ट्रस्ट फैक्टर को लेकर के फील हो रही है।